देखना है निज भाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रची गई कविता, जिसके 4 दोहे हमने पिछली बार देखे थे। उसके आगे के 4 दोहे आज हम देखेंगे। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लो, तबे बनत है सबन सो, मिटत मुड़ता शोक। शोक मतलब दुख। शोक मतलब क्या होता है? दुख। शोक, दुख। कवि प्रस्तुत जो है, जब घर के सभी लोग की भाषा एक होती है, लोगों में आत्मीयता होती है, सभी एक दूसरे से सहमत होते हैं, तब जाकर एकता आती है। तब जाके क्या आती है? एकता आती है। और अज्ञान के दुख अर्थात अंधकार को दूर किया जा सकता है। अगर आपको अंधकार के दुख को दूर करना है तो आपको एकता से रहना होगा, साथ मिलजुल कर काम करना होगा, साथ ही हाथ बटाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बटाना। ये जो है, एक हाथ बटाते रहना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए। हम परिवार पूरा इकट्ठा एक सोच से एक मन से अगर रहेंगे तो हमारा अज्ञानता का जो अंधकार है वो दूर हो सकता है। यह प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने कहा है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से एकता का संदेश दिया। किसका संदेश दिया? हमें एकता का। आगे का दोहा देखिए। और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। यहां पर देखिए, और एक अति लाभ मतलब यदि आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो, ज्ञान विज्ञान की बातें की जाती है तो उसका एक लाभ यह है कि ज्ञान की सारी बातें मूर्त रूप में दिखाई पड़ने लगती है। अगर अपनी भाषा में ज्ञान विज्ञान की बातें की जाए तो हमें क्या होती है? वो दिखाई, मूर्त रूप में दिखाई देती है, अच्छी तरह से समझ में आता है। किसी और भाषा में जितनी तरह से हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, उतना अपनी निज भाषा में समझ में आ जाएगा। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अपनी भाषा में ज्ञान का आदान प्रदान करने से उसका लाभ, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। अपनी भाषा में आप करोगे तो ही वो दिखाई देगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि अपने विचार जो है वो अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए हमें जो शब्दों की रचना होनी है, शब्दों की जो आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे अपनी मातृभाषा के शब्द जो अच्छी तरह से याद रहते हैं, हमारे मुंह में वो भाषा हमेशा आती रहती है, जिस कारण हम अच्छी तरह से उसे समझ सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। इसीलिए निजी भाषा में ही अपने ज्ञान की बातें करनी चाहिए। ये यहाँ पर कवि ने कहा है। प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। बाद में देखिए, ते ही सुने पावे लाभ सब। ते ही सुने मतलब जो सुनता है वो, पावे मतलब मिल, प्राप्त करना, लाभ मतलब लाभ, फायदा, सब मतलब सब जन। बात सुने जो कोई बात सुनता है वो, यह गुण भाषा और मह मतलब मध्य, बीच, कबहू नाही होए। तो प्रस्तुत दोहे में जो कोई अपनी भाषा में निहित ज्ञान को सुनता है वह अवश्य लाभान्वित होता है। उसे प्रत्येक उसको लाभ तो जरूर मिलेगा अगर निज भाषा में करेगा। जबकि यह गुण अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं होता। ये जो गुण है वो अपनी भाषा में होता है। हम अपनी भाषा में अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान को। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करने का महत्व बताया। अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करने का क्या किया है? महत्व बताया है। आगे देखिए क्या कहते हैं वो, विविध कला शिक्षा अमित। विविध मतलब अलग अलग तरह की, कला जो गुण है, शिक्षा अमित प्रचुर, बहुत, ज्ञान अनेक प्रकार के ज्ञान है। सब देशंसु, देशन मतलब प्रदेश बोलो, देश बोलो, भाषा बोलो, से लेकर हो मतलब उनसे लेकर, भाषा माही प्रचार, अपनी निज भाषा में उसका क्या करना चाहिए? प्रचार करना है। तो देखिए, विविध प्रकार की कलाएं हैं, शिक्षा है और अनेक प्रकार के सभी देशों से ज्ञान हमें क्या करना चाहिए? प्राप्त करना चाहिए। लेकिन इनका प्रचार प्रसार अपनी भाषा में ही करना चाहिए। कवि ने पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि विविध भाषाओं में निहित ज्ञान को अर्जित करना अच्छी बात है, प्राप्त करना चाहिए, उन्हें हासिल करना चाहिए, लेकिन उसका प्रचार और प्रसार जो है वो अपनी भाषा में करना चाहिए। उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। खुद की भाषा में अगर प्रचार और प्रसार करोगे तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, वरना होगा नहीं। बाद में आखिरी के दोहे में कवि कहते, देखिए, भारत में सब भिन्न अति, भारत देश अपने देश का नाम है, सब भिन्न मतलब
अलग अलग है, अति विविधता है, मतलब यहाँ पर विविधता में एकता बताने का काम किया है। दूसरी बात, इस दोहे के माध्यम से राष्ट्रभाषा का महत्व का गुणगान या बखान करने का भी, गौरव करने का भी यहाँ पर काम किया गया है। वो कहते हैं भारत में सब भिन्न अति ताहि सो उत्पात। उत्पात ये जो झगड़े हैं वो विविध देशन से देश मतहु विविध। विविध देश है, मतलब यहाँ पर देश का मतलब क्या होता है, प्रांत लेना हमें। विविध देश मतहु विविध, अलग अलग सोच है। भाषा विविध लखात, और विविध प्रकार की भाषा जो है वो उपयोग में लाई जाती है, जिससे क्या होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर एक ही भाषा होगी तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में आएगा, हमारा विचारों का आदान प्रदान ठीक से हो पाएगा। कब? जब भाषा एक ही होगी तो मतलब राष्ट्रभाषा का महत्व है क्या नहीं। तो ये राष्ट्रभाषा का महत्व बताने के लिए प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है। वो कहते हैं भारत में बहुत विविध अधिक भिन्नताएं होने के कारण विविध प्रकार के उपद्रव होते हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विचारधारा व मत होने के साथ ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कर्नाटका में जाओगे तो कन्नड़ आएंगी, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उत्तर यूपी में जाएंगे तो अब हिंदी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इधर आंध्रा की तरफ जाएंगे तो तेलुगु और कौन सी हो उनकी तमिल वो भाषा बोली जाती है। तो अलग अलग भाषाएं जो है उनका प्रयोग किया जाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से एक भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा का महत्व स्पष्ट किया है। आपकी ये समझ में आया है? इसके ऊपर के जो प्रश्न है देखिए, हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर अपने वक्तव्य में हिंदी भाषा का महत्व बताइए। अपने हिंदी भाषा क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है, इसकी महत्ता बतानी है। ये आप बताओगे तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ कई जाति धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी की अलग अलग बोली भाषाएं होती है। विविधता से विभूषित हिंदुस्तान में कई भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से एक हिंदी है। हालांकि हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, ये जान लेना ज़रूरी है। लेकिन आप जनमानस तक इसकी पहुँच बहुत अधिक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। यह निर्णय लिया गया था। इस महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह है। उसके बाद में आप बता सकते हो राजभाषा होने के नाते इसका प्रचलन देश में अन्य भारतीय भाषाओं से सबसे अधिक है, ज़्यादा है, और इस पर महत्व देना चाहिए आपको। और ये भी बताना होगा आपको कि भाई इस भाषा का हम प्रयोग करेंगे तो आदान प्रदान करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी भाषा एक होगी तो हमारी विचार जो है एक दूसरे को हम अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस तरह आप उसको वर्णन करके हिंदी भाषा के समारोह के बारे में आप अपने हिंदी भाषा का महत्व बता सकते हो। आगे देखिए यहाँ पर, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इस कथन को सार्थक करना है आपको, बराबर है। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अर्थात मातृभाषा ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल आधार है। निज भाषा की उन्नति के बिना समुचित व वास्तविक विकास संभव नहीं है। शिशु के जन्म के बाद उसका घर ही उसकी पहली पाठशाला होती है। उसकी माँ उसकी पहली अध्यापिका होती है, जो उसे चलना सिखाती है, अपने भाव प्रकट करना सिखाती है, उसे हंसना सिखाती है, और पहला शब्द ही वो माँ ही कहता है। तो जिसके संपर्क में वो ज़्यादा रहता है तो वो भाषा उसकी अपनी हो गई, और उसी भाषा में अपने विचार वो अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए आप इस तरह से पूरा वर्णन करके निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, इस तरह का जो प्रश्न है वो लिख सकते हो। मैंने आपको सिर्फ गाइडलाइन दिया है, आप उसे ढूंढो और लिखना शुरू करो। बाद में देखिए, अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वर्णन कीजिए। वृत्तांत लेखन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? वृत्तांत लेखन। मतलब कोई घटना अगर हो गई, जैसे आप पेपर में समाचार पढ़ते हो तो उसमें लिखा आता है यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, तो ये वृत्तांत लेखन कभी भी कैसे रहता है? भूतकाल में लिखा रहता है, सामान्य भूतकाल में लिखा कर
कि भाई ऐसा ऐसा मनाया गया। पूर्ण भूतकाल में मनाया तो चलता, पूर्ण भूतकाल में लिखा करो बाल दिवस मनाया गया, ये अतिथि आए थे, इन्होंने ऐसे ऐसे हमें कहा। उसके बाद में बच्चों ने अपने अपने विचार रखे और अंत में अध्यक्ष के आदेश पर सभा का जो हमारा जो समारोह होता है उसका क्या हो गया, समारोह किया गया। इस तरह आप उसे लिख सकते हो। तो ये पूरा भूतकाल में लिखना होता है। वृत्तांत लेखन किस में रहता है, भूतकाल में। तो ये इतना याद रखना। उसके बाद में देखिए, ये आपको अंतर्जाल से लिखने के लिए कहा है। अंतर्जाल से मतलब इंटरनेट से। तो नीचे बाद में दिया है आपको, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे घर घर, घर घर शब्द है। ज्ञान, अज्ञान बोलो, विज्ञान बोलो, ज्ञान विज्ञान। भला बुरा, प्रचार प्रसार, भूख प्यास, भोला भाला। अब मैं आपको भोला भाला एक शब्द लास्ट का जो बताया उस पर वाक्य बना सकते हैं कि राम बहुत भोला भाला है, उसको अंडरलाइन करना। तो ये जो युग्म शब्द मैंने आपको बताए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए और ये पूरा होमवर्क अपने होमवर्क कॉपी में लिखिए।